Hello everyone, this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will continue our topic for 6th standard, that is a preposition, by doing exercise number C, and this exercise is from your book BBC Compacta. Your module number is 6 and classroom assignment number is 78. So start exercise number C with me. Choose a correct preposition given in the brackets to complete the following sentences. आपको यहाँ पे 23 sentences, वाह, एक एक्सरसाइज में इतने सारे सेंटेंस, तो आप ये सोचिए स्टूडेंट्स की कितनी प्रैक्टिस आपकी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे 23 सेंटेंसेस हैं और उनमें आपको दो दो ऑप्शंस गिवन है. ओनली 2 ऑप्शंस आर गिवन. उसमें से आपको 1 यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल है उसको फिल करना है. सेंटेंस नंबर 1, देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू डैश द बस स्टैंड. अब यहाँ पे आपको ये देखना है एट या ऑन, दोनों का ही मतलब पर होता है. तो यहाँ पर आपको एट का यूज़ करना है क्योंकि एक लोकेशन आपको गिवन है, एक लोकेशन पॉइंट गिवन है बस स्टैंड. आप बस स्टैंड के ऊपर नहीं खड़े, वो एक लोकेशन है. ठीक है, तो वहाँ एक लंबी क्यू है बस स्टैंड पर, तो आप एट को फिल करें. नाउ सेकेंड, स्टूडेंट्स आर रीडिंग डैश द लाइब्रेरी. स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे आप इन का यूज़ करें. ठीक है, लाइब्रेरी में. अब ये मान के चल रहे कि वो एनक्लोज्ड है, चारों तरफ से बंद, एक स्पेस, एक बड़ा हॉल होता है, एनक्लोज्ड या बंद है, तो इस वहाँ के लिए आपको अगर ऐसा एरिया मिला हुआ है जिसके अंदर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे. नाउ थर्ड, पुट द वाटर डैश द स्टोव टू बॉयल. अब आपको क्या करना है कि वो बोल रहे हैं कि पानी को रख दो स्टोव पर बॉयल होने के लिए. तो स्टोव पर एक सरफेस मिला हुआ ना, ऑन का यूज़ करें. आपको एक सरफेस मिल गया. ठीक है, चलिए. नाउ 4, द रैट रैन डैश इट्स होल. अब चूहा जो है वो अपने बिल में दौड़ा, बिल के अंदर दौड़ा, बिल के लिए दौड़ा. इनटू, मूवमेंट हो रही है, अभी वो बाहर था, अब अंदर जाएगा. जब बाहर से आप अंदर जा रहे हैं तो इनटू का यूज़ करना. 5th, आई विल मीट यू डैश द थिएटर. मैं आपको थिएटर पर मिलूंगा. ठीक है, एट यूज़ करो क्योंकि भाई आपको क्या मिल गया, एक वेन्यू मिल गया ना, एक लोकेशन मिल गई, जैसा हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था. नाउ 6, हरी गोज टू स्कूल डैश फुट. अब हरी जो है वो पैदल स्कूल जाता है. जब भी आपको ये फुट लगा मिले ना तो ऑन यूज़ कर देना. हमेशा ऑन फुट ही होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, पैदल जाता है वो. नाउ 7, ही इज़ गुड डैश टेनिस. अब वो कैसा है, टेनिस जो खेलता है वो एक प्ले, टेनिस जो गेम है, ठीक है, उसमें वो अच्छा है. अब यहाँ पे आप एट का यूज़ करो, गुड एट टेनिस, क्योंकि यहाँ पे ना जब भी आप ये याद रखना कि आपको स्किल के बारे में बता रहे हैं. कोई स्किल है, आप किसी चीज़ में बहुत स्किल्ड हो. अब जैसे वो टेनिस खेलने में स्किल है, तो कोई भी स्किल अगर आपको वो बताता है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है. नाउ वेट, आई विल फिनिश माई होमवर्क डैश एन आर. मैं अपना होमवर्क 1 घंटे में ख़त्म कर लूँगा. तो 1 घंटे में, विद इन, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा. नाउ 9th, वी हैव एन असेंबली डैश 8:30 डैश द मॉर्निंग एवरी डे. अब 3 प्रोपोजिशंस हैं, एट, इन, ऑन. हमारी जो असेंबली होती है, जो हमारी असेंबली होती है, अब देखो ये टाइम है तो टाइम के साथ लगाना एट 8:30 पे. और जब आपको ये इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरीके से जो पार्ट्स होते हैं डे के, अगर वो मिल जाए तो आपको इन लगाना है. ठीक है, सुबह, इन द मॉर्निंग 8:30 पर आपकी असेंबली होती है. नाउ 10th, रिया रिमेंबर टू डू योर वर्क डैश द इवनिंग. देखो अगेन इवनिंग आ गया, ऊपर मॉर्निंग आया था यहाँ पे. तो रिया याद रखो अपना होमवर्क शाम को कर लेना, इन द evening. Now 11, dad had his breakfast dash 7 o'clock. अब अगेन टाइम आ गया तो आपको एट का यूज़ करना है टाइम के साथ. ठीक है, डैड ने अपना ब्रेकफास्ट कब कर लिया था, 7 बजे. नाउ आगे चलते हैं. 12th, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न डैश 2 अक्टूबर. जब आपको डेट मिल जाए, 2 अक्टूबर एक डेट है, तो आपको ऑन का यूज़ करना है डेट के साथ. हाँ, अगर यहाँ पे ईयर होता कि वो इस ईयर में पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे, तब आपको इन लगाना होता. ठीक है, क्योंकि डेट है तो आपने यहाँ पे ऑन का यूज़ किया. नाउ 13th, द ट्रेन अराइव्ड डैश मिडनाइट. अब ट्रेन आधी रात को पहुंची. जब मिडनाइट हो ना, या नाइट हो, मिडनाइट हो, तब आपको एट प्रपोजिशन का यूज़ करना है. नाउ
नाउ 14th, वी ऑल गो फॉर जॉगिंग डैश द मॉर्निंग। अब हम सब जो हैं वो जॉगिंग के लिए जाएंगे सुबह। अगेन मॉर्निंग आ गया, इनका यूज़ करो। नाउ 15th, दिस म्यूजियम वॉज बिल्ड डैश 1937। अब ये म्यूजियम बना था 1937 में। मैंने बोला था ईयर हो तो आपको इनका यूज़ करना है, वेरी सिंपल। नाउ आगे चलते हैं 16th, शी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंट डैश और बर्थडे। उसे अपने बर्थडे पर एक बहुत सुंदर तोहफा मिला। बर्थडे पर, ऑन पर के लिए आपको ऑन का यूज़ करना है। आगे चलते हैं 17th, वी वॉच द मूवी डैश मिडनाइट। देखो फिर से मिडनाइट आ गया, नाइट मिडनाइट इनके साथ आपको एट का यूज़ करना है। हम मूवी हमने देखी आधी रात तक, आधी रात को। 18th, डैश नाइट द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स। रात को जो आसमान होता है वो तारों से भरा हुआ होता है। अगेन नाइट आ गया, फिर से आपको एट का यूज़ करना है। नाउ 19th, इट स्नोज हियर डैश विंटर्स। अब यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ गिरती है, मई, ठीक है। आपका जो सीज़न है उसके साथ आप इनका यूज़ करें, जैसे इन समर्स, ठीक है, इन स्प्रिंग, इन विंटर्स, इस तरीके से। नाउ 20, ही लेफ्ट हिज हाउस डैश द एज ऑफ 12। अब उसने अपना घर छोड़ा, ठीक है। जब एज हो ना स्टूडेंट्स तो आप एट का यूज़ करना, एट द एज ऑफ, ठीक है। जब एज है तो आपको एट का यूज़ करना है। 21st, वी मोस्ट बिलीव डैश आवर एबिलिटीज़। हमें अवश्य ही जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उसमें विश्वास रखना चाहिए। तो मे के लिए आपको इनका यूज़ करना है। 22nd, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग डैश 10। देखो फिर से 10, मतलब ये 10 टाइम के लिए कि 10 बजे मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो टाइम है, टाइम के साथ आप एट का यूज़ करो। एंड लास्ट वन, द मदर एंड डॉटर वेंट डैश द शॉपिंग मॉल। माता जी और उनकी जो बेटी है वो गई शॉपिंग मॉल में। तो हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे क्योंकि मूवमेंट मान के चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। आई होप क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट रहते हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, वहाँ पे मेरा रिप्लाई आपको मिलेगा। कैसी हैं वीडियोस, कैसी लगती हैं आपको, कितनी यूज़फुल हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि जो डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और मुझे मिले आपका प्यार और मोटिवेशन। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।